अरिहंत अवस्था की प्राप्ति संसार का अंत नहीं है अभी, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है। जैसे कल की कविता में अपन ने पढ़ा, नवनीत की अभी शुद्ध अवस्था नहीं है। अगर नवनीत को गर्म ना किया जाए तो वह घृत रूप धारण नहीं कर सकता। अब ये बात अलग है कि सॉलिड अवस्था तो पहुंच गया है, वो नवनीत की अवस्था उसके पास पहुंच आ गई है। तो वैसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरहंत अवस्था व नवनीत की दशा है। कैसी दशा है? अभी नवनीत की दशा है कि पुनः है वो दूध तो नहीं बनेगा। नवनीत को पुनः दूध बनाया जा सकता है क्या? दही बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। पुनः इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है। जैसे नवनीत की अवस्था पहुंच जाने के बाद पुनः दूध दही का रूप धारण नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे यहाँ कहा अरहंत अवस्था को एक बार प्राप्त हो गया जो जीव, और पुनः संसार के मार्ग पर वापस नहीं आ सकता। वह संसारी नहीं बन सकता। यानी अब उसका नवनीत का अंतिम रूप अगर कोई है तो क्या है? घी, घृत। और एक बार घृत बन जाने के बाद पुनः कभी उसमें अन्य पर्यायों का, अन्य रूप का समावेश हो ही नहीं सकता। अब कोई पूछता है घी कहाँ था, बताओ? घी कहाँ था? दूध में। पर दही क्यों बनाया? लेकिन हो ये रहा था, मालूम है आपके हाथ में दूध है, आपके हाथ में दूध है, उससे कहा इसमें से घी कहाँ है, निकाल के बताओ। तो ऐसे दिखा के बताया जा सकता, पर विश्वास तो है कि घी है तो किस में है? दूध में। दूध से बाहर घी नहीं है। वैसे कोई तुमसे कहे कि तेरे अंदर परमात्मा छुपा हुआ है, तुझे विश्वास है? तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति है, तुम्हें विश्वास है? आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। आप भी जाकर के अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, आप भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। पर लगता है हमें अपने परमात्मा पर, अपनी अरहंत अवस्था पर, अपनी सिद्धत अवस्था पर सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। काश अगर हमें ऐसा हो गया होता तो आप भी उस अवस्था में होते हैं। भजन तो गा लेते, अरहंतों में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। ऐसे उन साधुओं को बारंबार नम्र प्रणाम है। पर साधु को प्रणाम, साधुता को प्रणाम पाए बिना आज तक कोई अब सिद्धत्व को प्राप्त ना हुआ है, ना होगा। पूछा गया, फिर महाराज ये बताओ कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मेरी आत्मा संसार के इस दायरे से ऊपर उठ कर के
मैं उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो ये बताओ, दूध को सबसे पहले घी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? हैं? दही बनाना पड़ता है ना? जामुन डालना पड़ता है, जमाना पड़ता है। यहाँ नीर क्षीर विवेक का कार्य करना पड़ता है। उस दूध में जो विकार भाव है उसको दूर करना है, जो सॉलिड भाव है उसको क्या करना है? इकट्ठा करना है। दही जमा देते हो आप, एक छोटा सा, कोई नारियल से जमा देता है, कोई चांदी के सिक्के से जमा देता है, कोई नहीं तो फटाफट जल्दी जमाना तो नींबू डाल देता है, और नहीं है तो पुराना दही मठा भी डाल देते हैं तो भी जम जाता है। एक निश्चित है, कुछ ना कुछ उसमें डाले बिना कभी जमता नहीं है। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? दही जमानों की चीज़ को क्या बोलते हो? जामुन ही बोलते हो ना? हाँ, यहाँ कई बागड़ में वहाँ पे भी जामुन ही डालो। जब तक जामुन का संबंध ना हो तब तक दूध दही के रूप में परिणत नहीं होता। लेकिन कौन सा दूध दही बनता है ये बताओ? अगर दूध फट जाए तो दही बन सकता है क्या? दूध विकृत हो जाए तो दही बन सकता है क्या? नहीं। दूध भी अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी वह दही बनता है। तुम कहो कि अब दूध फट गया, एक काम करो दही बना दो, अब वो कोई काम का नहीं है। ना दही बनने वाला है ना मही बनने वाला है। अब तो वो तो काय का काम है, बाहर फेंको या किसी जानवर को खिलाने पिलाने लायक होगा, आदमी के खाने लायक है। क्योंकि विकृति जहाँ आ जाती है वो खाने योग्य भी नहीं रहता। वैसे ही सबसे पहले अपने आप के उस परमात्मा तत्व का जामन डालने के पहले मन उसका साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वह है, परिणामों में निर्मलता है, अब कसाय भाव के साथ अगर तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, कसाय भाव के साथ अगर जीवात्मा का संबंध है, तो वो विकृत दूध की तरह है। अभी परमात्मा की बनने की भूमिका में वह है नहीं है। परमात्मा की भूमिका में बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कसाय भाव का कसायलापन दूर करना होगा, विकृति दूर करना होगी। और साधु क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। जैसे ही जामुन डालते हैं, कौन सा का जामुन? अपने यहाँ 3 रूप से युक्त है, रत्नत्रय का जामुन। कौन सा जामुन डाला है? बिना रत्नत्रय के जामुन डाले वाले आज तक कोई भी जीव, संसारी जीव, परमात्मा या मुनि नहीं बना। जैसे दही में जामुन डालो, अब वो दूध में जामुन डालो, दही बन जाता है। वैसे ही इस आत्मा के अंदर जैसे जिसने अपने अंदर रत्नत्रय का जामुन डाल दिया, उसने साधुता के रूप को प्राप्त कर लिया। अब साधु बन गया ना। साधु का अर्थ दही की अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? अब करना है, इस अवस्था में आ गए। यानी उसने सॉलिड अपने बाहरी अंतरंग पाप रूप की क्रिया से दूर हो गया। पानी वगैरह जितना था वो अलग कर दिया, परिग्रह को छोड़ दिया, पाप और परिग्रह से अपने आप को दूर कर लिया, शुद्ध अपने आत्मस में स्थित हो गया। अब चल रहा है मंथन, चिंतन करते रहो धर्म ध्यान के माध्यम से। फिर बाद में जैसे ही चरमता की ओर जाता है, कभी शुद्धोपयोग की परिणति में पहुंच जाता है, कभी शुभोपयोग की। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग तो साधु के 2 हमेशा चलते ही रहते हैं। बचना किससे है?
अशुभ उपयोग से। किसको कहा? देखिए चारित्र की बात आती है ना। चारित्र किसको कहा? तो आचार्यों ने कहा अशुभादो विनिवृत्ति सुही पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ की प्रवृत्ति से हटा करके अपने आप की शुभ की प्रवृत्ति में लगा देने का नाम सो चारित्र है। यानी पाप की क्रिया से हटा करके जो आत्मा अपने आप को पुण्य की क्रिया में लगा देता है उसका नाम चारित्र है। कुछ नहीं करना है, चारित्र की ओर कदम बढ़ाना है। अब होता ये कि हम चर्चा तो करते हैं ज्ञान ध्यान की, पर चारित्र को पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। ये तो दशा ये हो गई कि सामने अच्छे बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों से थाली लगी रखी हुई है ना, और लगी रखी है, देख देख करके उसके मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा है। स्वाद काहे का आ रहा है? उससे कहो कि देखो कितना अच्छा सुंदर भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, दिखा दिखा करके तुमसे कहा जाए क्यों भूख मिट गई? अरे यहाँ से देख कर कुछ की भूख मिटती है। आज यही हो रहा है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, लेकिन पाप का त्याग मत करो, परिग्रह का त्याग मत करो। सोच लो उनकी दशा क्या है? उनकी दशा वही है कि 56 प्रकार के भोजन की थाली सामने रखी है, देख रहा है, पर देख करके जैसे उन व्यंजनों का स्वाद नहीं आ सकता, वैसे ही मात्र चर्चा करने वालों को भी आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता। उसको तो क्या करना होगा? एक बार जब तक तुम उस मीठेपन को स्वाद चखोगे, लेकिन वह स्वाद आत्मा का स्वाद लेने वाले को जब तक चारित्र की कसौटी पर अपने को कसता नहीं है, चारित्र की कसौटी में कदम बढ़ाता नहीं है, तब तक उसे उस साधुता का, उस आत्मा का स्वाद का अनुभव नहीं आ सकता। आत्मा का स्वाद लेने वाला अपने आप को चारित्र की ओर कदम बढ़ाता है धीरे धीरे। सब शुरुआत कहाँ से होती? देखिए, सबसे पहले चारित्र को मुख्य रूप से तो अगर देखा जाए, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए, तो मुनिराज के पास ही उत्तम चारित्र होता है। वस्तुतः श्रावक का चारित्र एक देश चारित्र है, उसे उपचार कहा है। इसे भोग श्रावक को एकांत से मोक्ष मार्गी नहीं कहा। मोक्ष मार्गी अगर सही है तो कौन है? जिसने अपने अंदर के मोह को दूर करने का बीड़ा उठा लिया है, समस्त पाप परिग्रह को दूर कर दिया है, वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि सही मोक्ष मार्गी और सही कोई अगर है तो मुनिराज ही हैं, जो समस्त परिग्रह और आरंभ को छोड़ करके अपने मार्ग पर स्थित हो गए, वही मोक्ष मार्गी है। तो फिर महाराज श्रावक कौन है? ये भाई आचार्य श्री कहते ये बताओ, जब है ना एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, उदाहरण बहुत अच्छा है आचार्य श्री का, और अच्छी उर्वरा भूमि हो, खाद पानी मिले, और बीज को जैसे ही माहौल मिलता है, अगर उर्वरा भूमि ना हो, खाद पानी ना मिले, तो क्या उस बीज का विकास हो सकता है? वहीं बैठा बैठा डला डला सड़ जाएगा, लेकिन कभी अंकुरित नहीं होगा। वह अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर के बाहर आता तब पता चलता है कि तो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, दिखता है, बाद में दिखता है। ऐसा है अंकुरित होने के बाद। बोले
मुनि कहाँ बनते हैं? आज तक कोई जन्म से मुनि बन करके सीधा आया और सीधा मुनि बना हो? एक जिनसेन का अपवाद ऐसा मिलता है, उनने अपने जीवन काल में कभी कपड़े ही नहीं पहने। एक मुनि राज, एक आचार्य महाराज का ऐसा उदाहरण मिलता है। कौन से? जिनसेन महाराज के बारे में, कि उनने जन्म लिया, जन्म से लेकर के पूरे 8 वर्ष तक कपड़े पहने ही नहीं, और 8 वर्ष के बाद उसके बाद जैसे ही उस को लिए उनने क्या कर लिया? मुनि दीक्षा ले ली। ऐसे जन्म जात दिगंबरा जिनसेन आचार्य महाराज, ऐसे उनकी कथा के बारे में मिलता है। अपन ने देखा तो नहीं है, पर भगवान आचार्यों की किंवदंतियों के बारे में, कथाओं के बारे में हमें भरोसा विश्वास करना है। लेकिन जन्म से कोई मुनि नहीं बन के आता। मुनि की अगर सही भूमिका तैयार होती तो कहाँ होती? श्रावक कुल में हुआ करती है। वहीं सही खाद पानी दिया जाता है, वहीं उस धरती को उर्वरा बनाया जाता है। यानी देश चारित्र जो है श्रावकों का, वो क्या है? महाव्रत की भूमिका तैयार करने की पृष्ठभूमि होती है देश चारित्र। अपने यहाँ लिखा भी है, यही कहा है। अणुव्रत का अर्थ क्या है? जिसमें मुनि बनने के संस्कार और शिक्षा दी जाए तो उसका नाम अणुव्रतों का ध्येय हुआ करता है। एक देश आज एक देश रूप से 5 अहिंसाणु व्रत का पालन करता है, वही एक देश रूप से पालन करता करता एक दिन इतना सक्षम हो जाता है कि समस्त प्रकार के पाप और परिग्रह को छोड़ करके मुनि बन जाता है, हारिका बन जाती है। यानी भूमिका रूप में अगर होता है तो श्रावक, मुनि की, हारिकाओं की, और भूमिका बनने के बाद चारित्र की परम कसौटी पर पहुंचने वाले होते हैं तो मुनि महाराज है। तो श्रावक को एकांत से मोक्ष मार्गी नहीं कहा, एक देश मोक्ष मार्गी कहा है। यानी मोक्ष मार्ग की भूमिका अगर तैयार होती तो कहाँ होती? श्रावक की पर्याय में। इसलिए सबसे पहले वो कहाँ से क्या करता है श्रावक अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए? ये 6 आवश्यक उसकी भूमिका को जितना जितना हुआ है अपना करता चला जाता है। ये 6 आवश्यक ही उसकी भूमिका, मोक्ष मार्ग की भूमिका बनाने का सबसे बड़ा कार्य हुआ करता है। और जितना जितना वह अपने आप को आवश्यकों में लगाता चला जाता है, वह भूमिका उसकी प्रगाढ़ रूप लेती चली जाती है। और एक दिन वह सोचता है कि इस संसार के इस पाप और परिग्रह से मुझे ऊपर उठना है। सब छोड़ छाड़ करके मुनि का स्वरूप ले लेता है, हारिका के स्वरूप में आ जाता है और आकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग, मोक्ष मार्गी बन करके आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही हम भी वही है, नवनीत के लिए बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अच्छा दही बनना चाहिए। और दही बनने के पहले उस दूध को भी अच्छा होना चाहिए। विकृत दूध भी दही नहीं बनता। तो श्रावक की अभी व्यवस्था दूध की तरह है। श्रावक की अवस्था कैसी है अभी? और साधु की दशा कैसी है अभी? दही की तरह है, बन चुका है, जमा चुका है, अपने आप को सारभूत में इकट्ठा कर लिया है उसने। अब मंथन जैसे जैसे करता चला जाता है, करता चला जाता है, चिंतन शुक्ल ध्यान में अपने आप को लगाता है, श्रेणी आरोहण करता है और जाकर के 12वें गुणस्थान में पहुँच करके चारों घातिया कर्मों को वहीं पर उसके बंध की सत्ता का विनाश, उदय की सत्ता का विनाश करते हुए और 13वें गुणस्थान में पहुंचता है, उस अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी नवनीत बन जाता है। और नवनीत बन जाने के बाद अंतिम शुक्ल ध्यान की आग में उसे तपा देता है। और तपा करके जितनी भी और आर्द्रता थी, जो नमीपन था अघातिया कर्मों की,
उनको भी वह तपा करके जला देता है और एक बार शुद्ध घृत की अवस्था को प्राप्त हो गया। अब वो घृत का स्वभाव देखिए। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी ये बताओ, दूध में से घी बना है, एक काम करते पुनः घी को दूध में डाल देते हैं, डाल दो बन जाएगा। वो दूध में तो डल जाएगा लेकिन रहेगा दूध के ऊपर, नीचे जाता है। कुंटलों डाल देना तुम कितना भी है, लेकिन वो घृत रहेगा कहाँ पर? कितना भी दूध डालते जाओ, लेकिन तुम कहो कि वो उसमें मिल जाए, मिलने वाला नहीं है। पानी डालो, पानी के ऊपर ही घृत रहेगा। इसलिए लोग कहते भगवान ये बताओ, सिद्ध बनने के बाद भगवान ऊपर ही क्यों जाते हैं? सिद्ध का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वम, ये जीव का ऊर्ध्वगति स्वभाव ही है। जितना जितना हल्का होता जाएगा उतना उतना ऊपर की ओर आता चला जाओ। जितना जितना भारी पाप परिक्रम भाती होता उतना उतना कहाँ? नीचे की ओर भी बढ़ता चलेगा। हल्के होना अच्छा है कि भारी होना अच्छा है? महाराज हम लोग बनिया लोग हैं। कौन लोग हैं? तराजू हाथ में रहते हैं तो जितनी पाड़ली नीचे हो उतनी अच्छी मानी जाती है। काहे? मोभी लोभी आत्माओं को पाड़ली नीचे वाली पाड़ली अच्छी लगती है, लेकिन मोक्ष मार्ग की कहता है कि नहीं, जितनी पाड़ली हल्की हो तो उतनी अच्छी है। ऊपर की ओर तराजू का पाड़ला होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। भारी अच्छी नहीं, हल्की अच्छी है। और आप लोग अनुभव कर लो। देखो एक छोटा सा आपके मानसिक रूप से अनुभव की बात बताता हूँ। कोई यहाँ तुम लोग बैठे हो, है ना? जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी को कोई एकासन करता है? या कोई उपवास करता है, जिस दिन आप उस दिन के अपने परिणामों की संकल्प आपने ले लिया, उस दिन के परिणामों की अनुभूति आप देखना। आज तो निश्चिंत है, आज तो मुझे कुछ खाने ही पीने नहीं है। उस दिन आपके विचारों की परिणति देखिए आप कैसे होती है। आज तो फुर्सत है, बिल्कुल शांति से, कोई काम नहीं है, बस भगवान के सामने बैठना है, स्वाध्याय करना है। आज मुझे कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प, ऐसे नहीं कि घर में चीज नहीं है, सब कुछ है, बैठा है। यहां तक कि दूसरे लोग अच्छे खा पी रहे हैं, फिर भी उसका क्या है? आज संकल्प है। तो उस समय की आपकी विचारधारा कैसी होती है? निश्चिंत, आज तो मेरा क्या है, सब कुछ त्याग है। और जिन दिन त्याग नहीं होता उसकी देखो विचारधारा, अरे जल्दी चलो, समय हो गया। ये अनुभूति परिग्रह के त्याग की और परिग्रह की आसक्ति की परिणति में दोनों समय जीवात्मा की परिणति क्या होती है? तो त्याग में शांति का अनुभव होता कि आसक्ति में शांति का अनुभव होता? बताओ, सब जानते हो। त्याग में जो शांति का अनुभव है वो आसक्ति में अनुभव नहीं हो सकता। पर हम फिर भी आसक्ति में ज़्यादा सोचते हैं कि और अभी और हम कामना करते हैं और बढ़ाने की, और लाओ, जोड़ते चले जाओ। एक व्यक्ति से एक बार एक अच्छा हुआ उदाहरण दिया, ये बताओ तुम्हें सबसे पसंद चीज़ कितनी है, कौन सी चीज़ है खाने में? तो बोले कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। अच्छा, कितने रसगुल्ले खा सकते हो एक बार में? बोले कि गिनती तो नहीं बता सकते पर बहुत सारे खा सकता हूँ। अच्छा है, ये बताओ तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, कितने दिन तक खा सकते हो? यही बोले कि हम रोज खा सकते हैं। अच्छी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं खाओगे? नहीं। हाँ ठीक। उससे कहा कि आज तुझे पूरे दिन
सुबह से लेके नाश्ता में भी क्या खाना है? रसगुल्ला खाना है। जब भी तुझे कुछ खाने की हो पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। आज तुझे क्या करना है? मात्र रसगुल्ला के अलावा, क्योंकि तेरी सबसे प्रिय चीज अगर है तो वही खाना है। उसने एक दिन करके देखा, शाम को कहता भैया आपके अपने रसगुल्ला उठाओ, हमें तो पानी लाओ। क्यों? इतनी प्रिय चीज तुझे दी, अब तुझे क्या हुआ? एक दिन भर में तुझे सुबह से उठते ही साथ सबसे पहला तेरी अच्छी चीज खिलाई जा रही है, और अब तू कह रहा कि नहीं, बिना पानी के रसगुल्ला सब बेकार हैं। पानी की कीमत ज़्यादा है कि रसगुल्ला की कीमत ज़्यादा? बताओ। प्राण खतरे में आ सकते हैं रसगुल्ला से, लेकिन बिना पानी के आपके प्राण बचने वाले नहीं हैं। इसलिए पानी है, एक पानी की बूंद जीवन का दान देने वाली होती है। इसलिए आप लोगों को ये कहा, विषयासक्ति हमेशा प्राण घातक होती है। और जैसे जल आपको जीवनदायिनी होता है, देने वाला होता है, वैसे ही हमारे यहाँ संयम, त्याग जीवन दान जैसा होता है, शांति का कारण होता है। पर आज बड़े लोग के बड़े आदमी होते, अरे त्याग में बात है, अरे खाओ पियो, अच्छे आनंद से रहो। एक बड़े आदमी, अच्छे एक विद्वान, उसने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? कभी कभार लोग पढ़ लेने से भी ज़्यादा उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। उसने अच्छे से पढ़ा, चार गति के स्वरूप को उसने अच्छे से समझ लिया। देखिए आप लोगों को अच्छा उदाहरण सुना रहा हूँ, है विशेष रूप से अच्छे सुनना है। चार गति का उसने बारे में उसने सुन लिया। वो उसने क्या सुना? नरक गति में कि देखो कैसी दशा है। नरक की गता है कि वहाँ पर इतनी भूख प्यास लगती है, इतनी भूख प्यास लगती है कि खाने को फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिलता और एक दाना अनाज का नहीं मिलता, और ऊपर से मार पीट, दुखी दुख है, भूख को मरना है। कहाँ पर? नरक में। फिर भी नहीं मरता। जैसे यहाँ तो फिर भी नहीं मिले तो आदमी भूख से मर जाए, लेकिन यहाँ तो मर सकता है, लेकिन नरक में कोई मरता, लेकिन भूख की वेदना होती जरूर है। वहाँ खाने नहीं मिला। अब दूसरा है त्रिंच गति में। द्रंच गति में तो दशा ऐसी कि आज भर पेट मिल गया तो कल दाना नहीं मिला, ठिकाना ही नहीं है। आज मिल गया कल मिलेगा कोई भरोसा है ही नहीं है। फिर दूसरा आया, तीसरे नंबर पे आए अपन, अभी अपनी गति को छोड़कर ऊपर चलो, मनुष्य आओ देवगति चलो। देवगति में आया। देवगति में देवों का स्वरूप ये है कि वहाँ कोई खाते पीते नहीं, जब इच्छा होती तो कंठ से क्या कर जाता है? अमृतपान हो जाता है। वहाँ तुम्हारे जैसे लड्डू पेड़ा तुम कहो कि वहाँ चलते होंगे महाराज, तो फिर मतलब क्या है देवों में जावे से? वहाँ कोई खाता पीता है ही नहीं। अब बची कौन सी गति? मनुष्य गति। यही तो ठिकाना है कम से कम खाने पीने को। अब तुम कहते छोड़ो, त्याग करो। महाराज जाई गति तो खावे पीवे की है, और ऊपर से क्या कर रहे हो आप? त्याग करवा रहे हो। बोले कि मनुष्य गति बड़ी दुर्लभता से मिली, इसलिए इसे अच्छे से खाओ पियो। उसने क्या अर्थ निकाला? पढ़ा तो, स्वाध्याय तो किया, पर अर्थ का क्या निकाल डाला उसने? यानी मनुष्य गति का अर्थ है खाने पीने की गति, त्याग करने की गति नहीं है। यानी उसने इस गति को भोगों का स्वरूप समझ लिया। उसी का परिणाम है कि ये ही गति एक ऐसी गति है जहाँ तुम चौराहे पे खड़े हो। कहाँ खड़े हो?
चौराहे पे खड़े हो, आप यहाँ से नरक भी जा सकते हो, जा सकते हो कि नहीं जा सकते? आप यहाँ से त्रिंच गति में भी जा सकते हो, आप अपनी मनुष्य से पुनः मनुष्य हो सकते हो, और आप कहाँ जा सकते हो? देव गति में भी जा सकते। यानी आप चौराहे वाली गति पे खड़े हो। अंतर इतना है कि कौन कितना आसक्ति से जी सकता है, कौन कितना विषय कसायों को त्याग करके जीतोगे, त्याग करके जियोगे तो ऊपर की ओर, है ना। और ज़्यादा लोलुपता से जियोगे तो त्रिंच गति की ओर। थोड़ा सा दान पुण्य किया पर उतना नहीं किया तो पुनः मनुष्य बन जाओगे। और ज़्यादा अति संक्लेश भाव ते मरियो, मिला तो खूब संक्लेश, क्रोध, गुस्सा अपने आप से, कहाँ चला गया? नरक गति में चला गया। लोग कहते हैं कि कोई तुम्हें दूसरा कोई नरक भेजता है? कोई तुम्हें नरक नहीं भेजता। मेरे पाप का काम करने वाला, गुस्सा करने वाला आप स्वयं हो। नरक जाने वाले आप हो, स्वर्ग जाने वाले आप हो, त्रिंच बनने वाले आप हो, और मनुष्य से मनुष्य बनने वाले भी आपके हाथ में परिणाम है। अब कौन से परिणाम जाना है देख लीजिए, सोच लीजिए। आपके पास अरहंत अवस्था भी है, आपके अंदर परमात्मा का स्वरूप भी है। अब उस परमात्मा के स्वरूप को जानना है, जानो। कैसे पाना है? तो सबसे पहले अपने अंदर के चारित्र को बनाओ। क्या करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कहाँ से किस रूप में ऐसा होना चाहिए। तो आज की कविता से हमें एक नया चिंतन मिल रहा है। क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए। आज की कविता आपको एक नई दिशा दे रही है। तोता क्यों रोता में क्या दे रही, सुनते हैं। पेज नंबर 5 निकालेंगे। मानस का कूल है, चिंतन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन। आपको नया चिंतन मिल रहा है। चिंता नहीं करना, क्या नहीं करना? चिंता नहीं, चिंतन। आज की कविता का है। मानस का कूल है, समता का प्रकाश। समाधान है, क्या है ये? मानस का कूल है, समता का प्रकाश, अंतिम विकास, तामसता का विलास, अंतिम हास। परस्पर प्रतिकूल दो तत्व एक बिंदु पर स्थित हैं, दोनों शुभ्र बाहर से, दोनों शुभ्र यानी सफेद निर्मल बाहर से, चीर नीर विवेक धीर गंभीर एक टेक, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इनका एक का, बढ़ रहा है इनका जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इनका एक का तत्व चिंतन के साथ। एक का कैसा हो चल रहा है? तत्व चिंतन के साथ, और एक का विषय चिंतन के साथ। एक साधु है और एक साधु है। कविता समझ में आ गई ना आपको? ये है, एक चिंता की ओर है और एक चिंतन की ओर है। एक संसार की चिंता में पड़ा है और एक आत्मा के चिंतन में लगा है। सोचिए, मानस का कूल क्या है? कूल, कूल यानी ठंडापन भी कह दो, किनारा भी कह दो। किनारा, मानस का कूल, इस मनुष्य पर्याय का कूल क्या है?
आपसे पूछा जाए कितने भी आदमी हो, बेचैन हो, संक्लेशित हो, उसको ये कहा जाता भैया प्रतिकूलता में क्या रखो, समता रखो। कितनी भी विपरीतता हो, अति संक्लेश करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो उस समय उसको आप समझाते हो, धीरज रखो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, रोने से कुछ होने वाला, पीड़ा भी हो रही है। तो उससे कहता धैर्य रखो। शब्दों में अलग अलग होते हैं, समता के कई रूप होते हैं। धैर्य रखो, साहस रखो, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। ये समता, यही है। आपको मानस का कूल चाहिए तो समता को अपने पास रखो। वैसे गृहस्थों में समता नहीं आती है। उस पे लिखा है आचार्य श्री के मुखमाटी में भी आचार्य श्री ने बहुत अच्छा लिखा है, समता तो साधु के पास ही होती है। श्रावक के पास समता नहीं, संतोष होता है। क्या होता है? क्यों तुम्हारे पास समता क्यों नहीं? क्योंकि समता निष्परिग्रहों की हुआ करती है, जिन्हें सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जो कुछ रखे हुए हैं तो उनसे कहा जाता है भैया जितना है उतने में क्या रखो, संतोष रखो, तो तुम्हें शांति रहेगी। इसलिए श्रावक के पास संतोष होना चाहिए और साधु के पास समता होना चाहिए, सुखी रहेंगे। क्या होंगे? अगर श्रावक संतोषी है तो जितना है तो वो हमेशा सोचता साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। ये संतोषी की भावना है। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए भगवान, बस इतना रहे कि मेरा जीवन अच्छे से चले, मेरी दान पुण्य की परंपरा अच्छे से चले, मैं भगवान का गुणगान अच्छे से करूं। ये संतोषी श्रावक की कामना हुआ करती है। और असंतोष वाले के अंदर कभी समता हो ही नहीं सकती है। हाँ, इसलिए आचार्य जी ने मुखमाटी में एक बहुत अच्छा लिखा है, संतोषी श्रावक सत्संगति में जब साधुओं समतावान की संगति में पहुंचता है, साधुओं की संगति में बैठता है, तो मुखमाटी में आचार्य जी लिखा संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। वह संत बने या ना बने पर संतोषी अवश्य बनता है। क्या बनता है वो? संतों के समागम की यही सार्थकता है। वो नहीं बन पाया तो कम से कम वो अपनी जीवन को एक जीने का तरीका, एक जीने की विधि सीख लेता है कि मुझे बस अपने आप को मर्यादित करना है। जो सीमा में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो सीमा के बाहर जाएगा उसका क्या होता है? पतियार नहीं होता। लिखा है नदी अगर अपनी दोनों किनारों के मिलकर के साथ बहती है तो मंजिल तक पहुंचती है। अगर नदी का किनारा टूट जाए, बांध टूट जाए, तो फिर उसका मंजिल तक पहुंचना संभव। कहीं भी जाकर के वो अपना अस्तित्व बह कर के पानी जाता है, कहीं भी उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। वैसे ही साधु और श्रावक के लिए यही कहा जा रहा है कि मर्यादा में बना हुआ श्रावक सुखी रहता है। इसलिए सबसे पहले उसको करना क्या चाहिए? अपने पाप और परिग्रह की सीमा बना लेना चाहिए। अपने आप को बांध लेना चाहिए। यही है मानस का कुल, समता का प्रकाश। अब समता को तो आपके यहाँ संतोष का नाम ही समता है, और हमारे यहाँ चाय किसकी है? साधु को क्या ज़रूरत है?
आपको एक संस्मरण सुनाते हैं, अच्छा आचर्य का है ना। हम लोगों की दीक्षा हुई नहीं 99 में नेमावर में जब दीक्षा हुई तो एक दिन आचार्य हम लोगों से पूछते हैं, ये बताओ, जैसे हम लोग अभी बागड़ क्षेत्र में आए, कोई ज़्यादा परिचित नहीं है, सब अपरिचित थे, है ना। अब आचार्य हमसे पूछते कि ये बताओ तुम लोग अभी तो यहाँ जैसे हो सकता है बहुत जगह जहाँ रहते हैं तो लोगों को परिचय हो जाता है, परिचित हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसी जगह विहार करते हैं, ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ ना तुम्हें कोई जानता हो ना तुम किसी को जानते हो, ना तुम्हें कोई जानता है। कभी कभार ऐसी जगह रहती वो उनको ये नहीं पता कि महाराज का नाम क्या है, कौन के हैं, कहाँ हैं, तो हो जाता, कोई बात नहीं है। अपन को नाम से और काम से क्या मतलब है, श्रावक आया। तो आचार्य से पूछे, ऐसी जगह तुम पहुंच जाओ तो अब तुम क्या करोगे। तो आचार्य जी ने हम लोगों ने कहा, महाराज जी अपन तो धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन धर्म ध्यान कैसे होगा ये तो बताओ। धर्म ध्यान का साधन तो होना चाहिए। फिर एक महाराज कहते हैं, महाराज हमें उस श्रावक की ज़रूरत सिर्फ 1 घंटा की है, 1 घंटा के लिए पूछ ले, बाकी समय हमें की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा मतलब अब क्या ज़रूरत है बताओ, तुमसे और क्या चाहिए साधु को। हाँ, यही है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, यही है। आचार्य जी कहते हैं, हमेशा जिस साधु के अंदर ऐसी भावना का समावेश रहेगा, हमें उतनी ही अपेक्षा रखना चाहिए जिससे कि अपना धर्म ध्यान में कोई बाधा ना हो। और जिस दिन तुम्हारे ऐसे भाव हो जाए, 1 घंटे में अपना काम होगा, तुम्हारे रत्नत्रय की साधना आपने कर ली, बस। श्रावक, आप लोगों की एक बात कह रहा हूँ, आचार्य जी के शब्द हैं, ये संजमन से बस उतना ही रखना। आचार्य जी ने कहा था, श्रावक आहार दान नहीं देता, गौर करना अच्छे से है। श्रावक आहार दान नहीं देता, वो तुम्हारे लिए रत्नत्रय का दान देता है। क्या देता है? इसलिए आहार चर्या को कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। बड़े भक्ति भाव के साथ, विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ यही सोचना चाहिए कि मैं मात्र अपना भोजन का दान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक साधु, रत्नत्रयधारी साधु के लिए धर्म ध्यान, उस रत्नत्रय के विकास के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रत्नत्रय का साधन दे रहा हूँ। इसलिए अच्छे से भक्ति भाव के साथ जब भी कोई मुनिराज आए हैं, कोई भी ऐसे आरिका हैं, हेलक हैं, छुल्लक हैं, बड़े अच्छे भक्ति भाव के साथ हमें क्या करना चाहिए, आहार दान देना चाहिए। उनका धर्म ध्यान का साधन है। दिन में 1 बार अगर लेते हैं और उससे अपना धर्म ध्यान करते हैं तो जितना सातिशय पुण्य उस श्रावक को लगता है, उससे ज़्यादा और क्या कहें। एक और है, ये भी बहुत अपना पुण्यशाली समझ लेना कि जिस दिन तुम्हारे घर पर महाराज के आहार हों और दूसरे दिन वे मुनिराज उपास कर लें, सोच लेना, ओहो मेरा आज आहार दान धन हो गया कि आज ऐसे तब की साधना में उनका मेरा आहार दान क्या हो रहा है, साधन बन रहा है, विशुद्धि बढ़ाने वाला बन रहा है। इसी धारणा है बात। ऐसे मुनिराज की जी को पास करने के बाद पारणा आदि करते हैं, उस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से भावनाएं बनाना चाहिए और भावनाओं के साथ देना चाहिए। तो इसलिए समता का प्रकाश, मानस का जो कूल है वो क्या है, समता का, अपने आप को समता, अंतिम विकास धीरे धीरे करते 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 और अंतिम सिद्धत्व के स्वरूप को पा जाता है। यही समता के अंतिम श्रेणी तक। अब दूसरा है तामसता का विलास। तामसता किसे कहते हैं? जहाँ आदमी के मन में प्रमाद का भाव हो,
विषय कषायों के सेवन करने का अभाव, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति के परिणाम, उसका नाम तामसता है। तामसता का विलास अंतिम हास है, उसके ह्रास की ओर जा रहा है, पतन की ओर आ रहा है, परस्पर प्रतिकूल है। एक तरफ समता है और एक तरफ तामसता है। किसको चाहिए बताओ? विषय कषायों की इच्छा क्या होती है? तामसता की ओर। समतावान की क्या होती है? हमेशा आत्मविकास की ओर होते। एक समतावान है, दोनों, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। समता रहेगी तो तामसता नहीं रहेगी, तामसता रहेगी तो दोनों क्या हैं? दोनों परस्पर में प्रतिकूल। एक साथ दोनों संभव नहीं है। दो तत्व, ये दोनों क्या हैं? एक तामसता है और एक समता है। दो हैं, तत्व हैं, एक बिंदु पर स्थित हैं, यानी एक ही व्यक्ति में स्थित हैं। तामसता वाला भी वही है, समता वाल भी वही है। जिस समय समता को रखेगा उस समय तामसता नहीं रह सकती, जिस समय तामसता रहती उस समय समता नहीं रह सकती। एक ही विचारधारा वाला व्यक्ति है और एक ही विचारधारा में उसके पास दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों कैसे हैं? बाहर से शुभ्र दिखने में, बाहर से कैसे हैं? दोनों शुभ्र हैं बाहर से, नीर क्षीर विवेक। देखो, हंस भी सफ़ेद होता है और बगला भी सफ़ेद होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे क्या है? दोनों शुभ्र हैं बाहर से, पर दोनों की दशा क्या है? नीर क्षीर विवेक, धीर गंभीर एक ठीक। बगुला कैसा खड़ा है? कथा मिलती है, एक साधु विहार कर रहा है, शिष्य भी उसके साथ है। चलते चलते नदी के किनारे जाकर के वो बैठ गए, थके यार, एक पेड़ की छाया में बैठे हैं, सामने नदी है, उसमें एक बगला है, दिख गया, एक पैर पर खड़ा है। ओहो! शिष्य कहता है साधु महाराज से, महाराज देखो तो कितना बड़ी खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, इतनी तो अपन भी नहीं करते साधु होकर के भी, इससे बड़ी साधना है, एक पैर पे खड़ा है। साधु कहते हैं देखते जाओ ये बगला भगत साधना कैसी है, थोड़ी देखते रहो, अभी पता चल जाएगा कि कौन सी साधना चल रही है। इसलिए कहा जाता है मात्र बाहर के दिखावे की साधना नहीं करना चाहिए। बाहर से तो बैठे हैं बिल्कुल बगला की तरह, शांत साधु दिख रहे हैं, और अंतरंग में क्या होता है? अपने एक कथा मिलती ना, वो कौन से चोर की कथा है, उसका नाम आता है कि दिन भर तो वो बैठता है पेड़ पे, मेरा तो नियम है कि मैं सीके से कभी ज़मीन पे टच ही नहीं करता हूँ। एक चोर की कथा मिलती है उसका। और दिन भर कहाँ गांव के लोग सोचते हैं कि ये तो महान तपस्वी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, एक पेड़ पर सीके पर बैठा है साधु का रूप धारण करके। और जैसे ही रात के अंधेरा होता है ना, और संसारी आत्मा जब प्रमाद की निद्रा में सोते हैं, वो उतर के आता है और आकर के उनके घरों की, और जाकर के चुरा करके वहीं ज़मीन पर कर देता है। और आदमी लगे ही हैं उनकी सप्लाई करने वाले, और आकर के सुबह सुबह जैसे ही आएगा तो पुनः बैठा मिलेगा कहीं पे, सिक्के पर। ऐसा साधु, ऐसा तो ये कौन से कहलाते? कौन से साधु हो गए? बगला के समान वाले। पता चला कि आखिर रोज प्रतिदिन चोरी हो रही है, कौन है? खोजबीन किया गया, आखिर ऐसा करने वाला कौन है? निगरानी की गई,
और लोगों को संदेह हुआ, लगता है यही कुछ गड़बड़ है। और आखिर राजा ने भी सैनिकों को छुपे रुस्तम कहीं छुपा करके लगा दिया। आखिर चोर कितने दिन तक छल कपट करोगे। एक कहा है, चोर कितना भी चोरी कर ले, छुपता है, प्रयास करता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी कोई निशानी छोड़ ही जाता कि एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। नीतिकारों ने लिखा है, काजल की कोटली में घुसो और दाग न लगे, ऐसा तो हो ही, पहचान तो मिल ही जाती है। और उनकी पकड़ आ गई, पकड़े गए और जाकर के राज दरबार में कहा, उनको उपस्थित किया गया, क्या भाई क्या करते हो, क्यों साधुता के रूप में इस प्रकार का करके लोगों को लूट रहे हो। ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं, यही है वो है कि दोनों बाहर से शुभ्र हैं, बाहर से तो अच्छे सफ़ेद सतरे दिखते, लेकिन अंतरंग में छल कपट के भाव हैं। तो आपको ऐसे भाव के साथ नहीं हो सकता है। एक वो होता है जो अच्छे भाषण तो खूब देता है, पर अंतरंग में भाषण के अनुरूप आचरण नहीं करता। एक बार अहिंसा क्रांति एक पत्रिका चलती थी, अब तो शायद आजकल बंद हो गई है। तो एक जगह एक अहिंसा की संगोष्ठी चल रही थी और एक अच्छे वक्ता थे अहिंसा सत्य के बारे में, लेकिन उनकी अहिंसा सिर्फ वाणी में थी, वचनों ही में थी, कर्म में अहिंसा नहीं थी। अब हुआ ये कि एक दिन वे वक्ता महोदय अच्छे अहिंसा के बारे में विचार व्यक्त कर रहे थे, करते करते बहुत वाई लूटी और कई उससे पहले भी कई उनकी बहुत प्रशंसा चल रही, लेकिन उन्होंने कहा जी इतना अच्छा आदमी है, ये तो बहुत शुद्ध शाकाहारी होगा। लेकिन उस दिन पकड़े गए। हुआ ये कि गर्मी का समय था, वक्ता महोदय वक्तव्य दे रहे थे, देते देते क्या हुआ कि उनका शरीर पर, उनमें चेहरे पर पसीना आया और संग ये हुआ कि उस दिन अपने कंधे पर अपना रुमाल रखना भूल गए, नैपकिन जिसे कहने तौलिया भूल गए। तो वहीं उनका बैग रखा था और बैग में से उन्होंने अपना रुमाल निकाला और जैसे ही रुमाल निकाला तो रुमाल के साथ उसमें वो घर से उबाल के अंडे लाए थे नाश्ता के लिए, खाने पीने के लिए। जैसे ही निकाला तो उसके साथ वो अंडा भी बाहर आ गया। लोगों ने कहा ये तो बच्चों की अहिंसा ये है। दूसरों को तो उपदेश दें कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, और स्वयं क्या करते हैं, ये परोपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसे तो हो जैसा है, ऐसे आदमी के उपदेश पर कोई भरोसा नहीं करता। यही है नीर क्षीर विवेक, इसलिए बाहर की नहीं, बगुला भगत नहीं, हंस के समान होना चाहिए, बाहर भीतर एक सा। उसके अंदर कितना भी हो, हंस क्या करता है, कभी भी किसी जीवों को मारने के लिए छल कपट नहीं करता, एक पैर पर खड़ा नहीं होता। उसके अंदर ऐसे भाव, आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस अभी इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।